जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में असल में रीत के घर में आने से पहले घर में हो रहा था तमाशा, क्योंकि स्मिता ने रीत के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी है और ऐसे में रीत जेल चली गई थी। इसी बात को लेकर राघव भड़क रहा है, लेकिन स्मिता तो झूठ कह रही है और उसके सपोर्ट में आ गई है बुआ जी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों झूठ बोलकर रीत को फंसाया? एक बहन होकर बहन की दुश्मन कैसे हो गई तुम? बचपन से लेके आज तक तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं कह रही तुमने, पर ये प्यार का सिला दिया तुमने। वाह जीजू, आज आप मुझे मेरी बहन के एहसानों की दुहाई दे रहे हैं। और पता है क्या, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि रीत के कितने एहसान है मुझ पे। मैं आज जो भी हूँ, जो भी मैंने पाया है, वो सब रीत की वजह से, क्योंकि उसने मुझे हमेशा सही रास्ते पे चलना सिखाया। और आपको पता है, इतना सपोर्ट तो मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं किया जितना रीत ने किया है। ये बात याद है जीजू मुझे। तो फिर क्यों धोखा दिया उसे? क्योंकि आज वो अपनी सिखाई हुई बात भूल गई। हमेशा रीत ने मुझे सिखाया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमेशा अपने दिल की सुनो। और मैंने प्रतीक से भी शादी इसलिए की क्योंकि मेरा दिल बोल रहा था। और रीत के खिलाफ भी गवाही इसलिए दी क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं उस षड्यंत्र या उस जाल का हिस्सा बनूं जो मेरे पति की मम्मी जी को फंसाने के लिए रचा जा रहा है, जिसने हमेशा अपने परिवार के लिए इतने बड़े बड़े त्याग किए। झूठ, सब झूठ। मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ तुमसे, सच बोल दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जीजू, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। भगवान की कसम? तुम जैसों को भगवान पे जरा भी विश्वास नहीं है, और तुम्हें कसम ही खानी है ना। प्रतीक की कसम। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि स्मिता प्रतीक के लिए कुछ भी करने को रेडी है, वो सूर्यवंशी घर में रहने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। तो बुआ जी उसको बोलती है कि अगर उसको सूर्यवंशी घर में रहना है और अगर उसको प्रतीक के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी है तो उसे बुआ जी की हेल्प करनी पड़ेगी जेल से निकलने के लिए। और सिंस स्मिता प्रतीक से इतना प्यार करती है तो वो कुछ भी करने को रेडी है, तो वो बुआ का साथ दे देती है और रीत के खिलाफ चली जाती है, रीत के खिलाफ गवाही दे देती है और बुआ को घर से बाहर निकाल लाती है, क्योंकि यही डील होती है इवेंचुअली स्मिता और बुआ जी की। चाहे मैंने तुझे बचपन से इतने प्यार से पाला पोसा, लेकिन तू मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। चाहे मुझे कानून ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन फिर भी जब तक रीत की नजर में मैं गुनहगार रहूंगी, मैं तेरी नजर में भी गुनहगार हूं। इसलिए जब तक रीत को सजा नहीं हो जाती, जब तक रीत गुनहगार साबित नहीं हो जाती, ये शारदा सूर्यवंशी अन्न का एक दाना तक नहीं खाएगी। मैं तो कहूंगी एस जयती कि अच्छाई की जीत होनी चाहिए, लेकिन हम फिर कलयुग में हैं। इसीलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप एपिसोड देखिएगा। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि मेरा नाम क्लीन हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि रीत और राघव का प्यार इतना सच्चा है कि वो कहीं ना कहीं मात दे देंगे शायद। भाई रीत तो घर लौट आई है, अब देखना होगा कि रीत के आने के बाद वो कौन से नए तमाशे करती है और कैसे बुआ जी को सबक सिखाती है। मुंबई से कैमरामैन वहादत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हम मना रहे हैं शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे आप सभी के साथ, तो हमारे शिक्षकों को हमारा नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।